नन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शुभचंद्र देव विरचित ज्ञानार्णव ग्रंथराज में धर्म ध्यान के जो 4 भेद बताए गए हैं उनमें से हमने आज्ञा विषय धर्म ध्यान और अपाय विषय धर्म ध्यान का वर्णन सुन रखा है और उसका ध्यान भी करने का अभ्यास कर लिया है। आगे तीसरे नंबर का ध्यान है विपाक विषय धर्म ध्यान। हम अपने चिंतन की दशा में कर्मों के फलों का चिंतन करते हुए धर्म ध्यान कर सकते हैं। सामान्यतया संसारी प्राणी का मन कभी भी विचारों से मुक्त होता नहीं है, लेकिन यदि हम उन विचारों को सद्विचारों की ओर, जो वास्तव में रियल चीज़ें हैं उनकी ओर यदि हम जोड़ देते हैं तो वही ध्यान हमारे लिए भीतर से शांति देने वाला और वही ध्यान हमारे लिए धर्म ध्यान का रूप धारण कर लेता है। यदि हम अपने मन को यदा तदा किसी भी चिंता में लगाए रखेंगे तो वह मन का एक तरह से डिस्टर्बेशन कहलाएगा और वह जो हमारे अंदर विचारों का एक समूह उठता रहता है वो हमारे लिए एक परेशानी ही पैदा करता है और अंततः हम उससे थक जाते हैं। हम अंततः ये महसूस करते हैं कि हमारा मूड अभी ठीक नहीं है, दिमाग खराब हो गया है, सोचते सोचते मैं परेशान हो गया हूँ, दिमाग में बार बार वही चीज़ें आती हैं। तो जब हम इस प्रकार की थिंकिंग को दूसरी थिंकिंग में डाइवर्ट कर देते हैं, जो वास्तव में रियलिस्टिक चीज़ें हैं उनमें हम डाइवर्ट कर देते हैं, जो सूक्ष्म चीज़ें हैं जो हमें दिखाई नहीं दे रही हैं लेकिन उनके रिजल्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, ऐसा सोच करके हम जब अपने दिमाग को थोड़ा सा मन और बुद्धि से भी परे आत्मा की उस सतह तक ले जाना चाहते हैं जहाँ पर ये चीज़ें घटित हो रही हैं, तो वह ध्यान हमारा धर्म ध्यान बन जाता है और वो हमारा ध्यान ही वास्तव में एक ऐसा नेचुरल मेडिटेशन होता है जिसके माध्यम से हमें भीतर से आत्मिक शांति का अनुभव होता है। विचार वो भी हैं जो आप कर रहे हो और विचार वो भी हैं जो हम करवा रहे हैं। आप जो हमसे अपने मन से अपने दिमाग में विचार लाते हो वो विचार आपको फ्रस्ट्रेट करते हैं और जो विचार हम आपको दिलवा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप अपने माइंड को चलाओगे और उसके ही अकॉर्डिंग अपने माइंड को बिल्कुल सेट करोगे तो वह विचार आपको भीतर से एक बहुत ही शांति और सुख की अवस्था में आपको रख देंगे। इसीलिए इसको धर्म ध्यान कहा जाता है, जो हमें सुख देता है, शांति देता है। ऐसे विचार, ऐसा चिंतन जिसके माध्यम से हमारे लिए किसी भी तरीके का फ्रस्ट्रेशन नहीं होता, डिप्रेशन नहीं होता, कोई स्ट्रेस नहीं आता और हम अपने आप को भीतर से बिल्कुल पीसफुल, कामफुल महसूस करते हैं। इस तरीके के ध्यान को ही हम धर्म ध्यान कहते हैं। तो यहाँ आचार्य विपाक विषय धर्म ध्यान के बारे में हमें बता रहे हैं। सविपाक इति ज्ञेयो यह स्वकर्म फलोदयः प्रतिक्षण समुद्भूतश्चित्ररूपः शरीरिणाम्। कहते हैं कि जो शरीर को धारण करने वाले संसारी जीव हैं, इन जीवों के लिए अपने ही कर्मों के फल का उदय वही विपाक कहलाता है। विपाक माने होता है फल प्राप्त होना, फल का उदय होना। माने जैसे कि फल होते हैं, कच्चे भी होते हैं, पके भी होते हैं। अगर वो फल पक गए हैं तो वो बहुत जल्दी डाली से टूट जाते हैं, उसको बोलते विपाक हो गया, है ना। फल पक गया, पाक पूरा हो गया, विशिष्ट पाक है विपाक। जो इसमें विशिष्ट पाक हो गया उसका फल अब आ ही गया। तो जो कर्म हमारे लिए हमेशा फल दे रहे हैं
उन्हीं को हम विपाक कहते हैं। कर्म का विपाक मिल रहा है, माने कर्म का फल हम अनुभव में ला रहे हैं। तो जो हमारे लिए प्रतिक्षण इस कर्म फल की उत्पत्ति हो रही है, वह बड़ी विचित्र रूप में होती रहती है। अब आप देखो, अगर आप अपने कर्म के फल में अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ देते हो और किसी भी तरीके से अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रखते हो, तो आपके अंदर आपके ही कर्मों के उदय से यद्वा तद्वा राग द्वेष के, कसायों के, दूसरों के प्रति बुरा सोचने के, तरह तरह के मलिन विचार आपके अंदर आते रहेंगे। तो ये कर्मों के उदय से होने वाले ये जो विचार हैं, इन विचारों को हम कंट्रोल कर लेते हैं जब हमको उनके ऊपर कोई असद विचार का भाव उसके ऊपर ला करके रख देते हैं। तो जो पुराने हमारे कर्म के फल हमें खराब रूप में, हमें परेशान करने के रूप में हमें फल देने वाले थे, उनको हम चेंज कर लेते हैं। और वह जिस टाइम पर हम मेडिटेशन की स्थिति में होते हैं, ये धर्म ध्यान कर रहे होते हैं, उस समय पर उन खराब कर्मों के फलों का हमारे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और हमारा मन अच्छा होने लग जाता है। तो जो पुराने खराब कर्म थे, बुरे कर्म थे, वो हमारे लिए अच्छा ही फल दे करके हमारे वर्तमान के पुरुषार्थ से निकल जाते हैं। तो धर्म ध्यान करने से हमें ये फायदा होता है। तो जिस समय पर हम धर्म ध्यान करेंगे, पुराने बुरे विचार जो हमारे पिछले ही अपने कर्मों के फल से हमको प्राप्त हो रहे हैं, एक तो हम उन पर कंट्रोल कर लेते हैं। दूसरा, जब हम नया सद्विचार करते हैं, कोई अच्छा भाव करते हैं, तो हमारे अंदर, हमारी ही आत्मभूमि में ऐसे बीज वपन हो जाते हैं संस्कारों के, ध्यान के, कि उसके माध्यम से फिर हमें आगे भी शांति और सुख के ही विचार उत्पन्न होते रहेंगे। तो दोनों काम इस धर्म ध्यान के माध्यम से होते हैं। पुराने कर्मों के बुरे फलों से बचना और नए अच्छे कर्मों का आगे के लिए वपन करना, ये दोनों ही काम जितना ज़्यादा हम ध्यान के माध्यम से करेंगे, उतना ज़्यादा हमें भीतर से लाभ मिलेगा। आपको थोड़ा सा अच्छा लगता है ज्ञान में, सुना हो महाराज, है ना? तो सुनते हुए तो आप आराम से सुनते हो, कान खोल करके सुनते हो, और सुनते हुए आपका जो ध्यान रहता है वो भी बना रहता है, लेकिन वो और ज़्यादा डीपली आपके अनकॉन्शियस माइंड पर जो इफेक्ट जाने वाला जो प्रोसेस होता है, वो तभी हो सकता है जब आप सुनने के साथ साथ ध्यान में भी उतर रहे, है ना? तो दोनों काम एक साथ भी किए जा सकते हैं। इसी सब्जेक्ट को यदि हम केवल आपको सुनाते हैं, तो आप केवल सुनने के मूड में सुनेंगे, तो सुनने से हमको इतना फायदा नहीं मिलेगा, इतना हमारे माइंड पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो चीजें हमारे संस्कार में इतनी नहीं आएंगी, जितनी कि सुनने के साथ साथ हम थोड़ा सा मेडिटेशन की पोजीशन में होंगे। उस समय सुन तो रही है, तो उसमें लिसनिंग तो हो ही रही है ना? लेकिन उसके साथ साथ हम भीतर से कुछ सीख रहे होते हैं, है ना? तो लिसनिंग कम लर्निंग दोनों चीजें हो जाती हैं इसमें, है ना? उसमें डबल फायदा होता है। लेकिन हमें अपने मोह के कारण से ऐसा लगता है, नहीं हमें ध्यान में नहीं बैठना, आप तो सुना हो, है ना? तो अपने मोह को कंट्रोल करो, ये भी अपने मोह को कंट्रोल करना है। तो जब हम अपने मोह को कंट्रोल करेंगे तो हमें भीतर से ज्यादा फायदा मिलेगा। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग इस विपाक विषय धर्म ध्यान को भी ध्यान के ही रूप में सुने और ध्यान के ही रूप में इसको भीतर से धारण करें। तैयार है ना? तो चलो हम इस विपाक विषय धर्म ध्यान करने के लिए अपने मन को तैयार करते हैं। सीधे बैठते हैं, अपनी कमर सीधी करें, गर्दन सीधी करें, आंखें हल्की सी कोमलता से बंद करें। अपनी श्वास बिल्कुल सामान्य रखें और अपनी श्वास को देखते हुए अपने मन को शांत और स्थिर बनाएं।
महसूस करें भीतर से, जैसा मैं जीवात्मा हूँ वैसे ही अनंत जीव इस संसार में हैं। उनमें कुछ बहुत छोटे से हैं जिन्हें न सुनने की क्षमता है न देखने की क्षमता है। ऐसे अनंत जीव पूरे संसार में भरे पड़े हैं। जैसे मैं समझ सकता हूँ, सुन सकता हूँ, ऐसे भी लाखों करोड़ों अरबों मनुष्य हैं, पशु पक्षी हैं। वे सभी जीव कर्मों के समूह का अनेक तरह से फल भोग रहे हैं। कर्मों का फल द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के आश्रय से हमें दिखाई देता है। इस संसार में ऐसे भी जीव हैं जो अच्छे अच्छे द्रव्य, अच्छी अच्छी वस्तुएं, पदार्थों की सामग्री को अपने कर्म फल से प्राप्त किए हैं। अगर किसी प्राणी को सुंदर सा अच्छा सा घर मिलता है, वह भी उसके पुण्य कर्म का फल है, जिसके कारण से उसे अच्छा द्रव्य मिला। घर में अच्छी साफ सुंदर सुगंधित वस्तुएं होती हैं। यह सब भी पुण्य कर्म के फल से मनोज्ञ द्रव्य के रूप में जीवों को प्राप्त हो रही हैं। अच्छे बैठने के सोफा सेट, बेड, अच्छे अच्छे वस्त्र, सुंदर स्त्रियां, घर में तरह तरह के म्यूजिक सिस्टम, टीवी, अनेक तरह से पुत्र पुत्रियों से भरा हुआ घर, बहुत ही कीमती सुंदर घर में रखी हुई तमाम चीज़ें, घर के साथ साथ स्वतंत्रता से अपने लॉन में, गार्डन में टहलना, घूमना, गाड़ियों में जाना, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े वाहन, सभी प्रकार के खाने पीने योग्य अन्न पान आदि, सोना चांदी, सभी प्रकार के नौकर चाकर, सभी सुखों का आश्रय, अनेक संसारी प्राणी अपने ही पुण्य कर्म के फल से इन सुंदर मनोज्ञ द्रव्यों का भोग कर रहा है। जहाँ एक तरफ ऐसे मनोज्ञ द्रव्यों का फल प्राप्त करके प्राणी सुख भोगता है, वहीं पर इसी संसार में अनेक जीव दुख की सामग्री को प्राप्त करके पाप कर्म के उदय से अनेक जीव दुख भी भोग रहे हैं। अनेक जीव
भाला, तलवार, छुरा, बंदूकें आदि अस्त्र शस्त्रों को लिए हुए हैं। इन अशुभ द्रव्यों से, अमनोज्ञ पाप रूप द्रव्यों से अपनी आजीविका चलाते हैं। किसी के पास में, किसी के घरों में कहीं सर्प हैं, बिच्छू हैं, अनेक तरह के जीव जंतु हैं जो किसी को काट लेते हैं, जहर चढ़ जाता है, मृत्यु हो जाती है, कोई अग्नि में जल जाता है, किसी को वाहन के दुर्घटना हो जाती है, किसी के तीव्र पाप कर्म के उदय से उसको दुर्गंधित शरीर मिलता है, अंग उपांग गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, फोड़े फुंसी तमाम तरह के रोग शरीर में घर कर जाते हैं। जिन स्थानों पर अनेक तरह के कीड़े मकोड़े, अनेक तरह के शरीर के रक्त, रुधिर, अस्थि आदि भरे पड़े हैं, वह सब अशुद्ध द्रव्य हैं। बहुत से जीव जेल खानों में पड़े होते हैं, सांकलों से बंधे होते हैं, बेड़ियों से बंधे होते हैं। ऐसे अशुभ द्रव्यों का संयोग उनके उस पाप कर्म के फल से उनको मिल रहा है। कितने ही जीवों के साथ लोग जबरदस्ती अत्याचार करते हैं, उन्हें बंद कर देते हैं, भोजन नहीं देते हैं। कितने ही पाप कर्म के उदय से जीव अपने ही इष्ट बंधुओं को मार डालते हैं, अपने ही परिवार के लोगों का वध कर देते हैं, वैरी बन जाते हैं, बैर धारण कर लेते हैं, अनेक तरह से कष्ट देते हैं, हमारी संपदा हड़प लेते हैं। ये सब हमारे पाप कर्मों के फल, और जिन जीवों के साथ ऐसा हो रहा है वे सभी पाप कर्मों के फल से ऐसी अमनोज्ञ द्रव्य का संयोजन कर लेते हैं। दुनिया में अच्छे पदार्थ भी हैं, बुरे पदार्थ भी हैं। कुछ लोगों को पुण्य कर्म के, अच्छे कर्म के फल से अच्छे पदार्थ उपलब्ध हैं, कुछ लोगों को पाप कर्म के उदय से, बुरे खोटे कर्मों के उदय से बुरे दुर्गंधित पदार्थ उपलब्ध हैं। विचार करें, ऐसे ऐसे भी लाखों मनुष्य हैं जिन्हें कपड़े धोने के लिए पानी नहीं, साबुन नहीं, एक जोड़ी कपड़ा ही जिनके शरीर पर पड़ा रहता है, फटा पुराना, और महीनों तक वह उसी कपड़े को पहने रहते हैं। सब जीवों को अपने अपने पाप और पुण्य कर्म के फल से ऐसी सामग्रियां मिलती हैं। जैसे पाप और पुण्य के फल से मनोज्ञ और अमनोज्ञ द्रव्य संपादन होता है, उसी तरह से मनोज्ञ और अमनोज्ञ क्षेत्र स्थान भी जीव को अपने अपने पुण्य और पाप से मिलता है। मनोज्ञ अर्थात मन को अच्छा लगने वाला, अमनोज्ञ अर्थात मन को बुरा लगने वाला, जिसे हम प्रिय और अप्रिय भी कह सकते हैं। गहरी लंबी सांस लें। जैसे हमने द्रव्य का विचार किया, वैसे ही हम क्षेत्र का विचार करते हैं।
कितने ही जीव अपने अच्छे कर्मों के फल से ऐसे सुंदर रमणीय क्षेत्रों पर निवास करते हैं जहाँ पर सभी प्रकार की सुख देने वाली सामग्रियाँ उन्हें उपलब्ध हैं। उन्हें रमणीय, सुंदर, स्वच्छ, ऋतु के अनुसार स्थान मिलते हैं जो बहुत गर्मी में, बहुत ठंडी में नहीं हैं। सुख के स्थान में बैठे रहते हैं। एसी, कूलर, पंखे सब उपलब्ध रहते हैं। ऐसे अनेक जीव अपने अच्छे कर्मों के फल से सुख स्थानों में अपना दिन और रात निकाल रहे हैं। कितने ही ऐसे जीव हैं जो धूप में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में सब कुछ सह करके दुख सहन करते हैं, जिनके अच्छे घर नहीं हैं, जिन स्थानों पर रहते हैं वहाँ कोई भी साफ सफाई, सुंदरता कुछ नहीं है। जिन स्थानों को देख कर के मन में घृणा उत्पन्न हो जाए, ऐसे अप्रिय स्थानों पर भी लोग रहने को मजबूर होते हैं। ये उन्हीं के पाप कर्म के फल से उन्हें ऐसे क्षेत्र प्राप्त होते हैं। संसार में सब जीव शुभ अशुभ द्रव्य, शुभ अशुभ क्षेत्र और शुभ अशुभ काल का फल भी भोगते हैं। गहरी लंबी श्वास लें। जैसे हमने द्रव्य और क्षेत्र का विचार किया, वैसे ही हम शुभ और अशुभ काल के विषय में विचार करते हैं। जो समय जीवों के लिए सब प्रकार से सुख देने वाला हो, कोई भी बाहरी मौसम की, ऋतुओं की, वातावरण की कोई भी आपदा न हो, उसे हम सुख का काल कहते हैं। अनेक जीव सुख का भी उपभोग इसी काल में कर रहे हैं और अनेक जीव इसी काल में दुख का भी उपभोग कर रहे हैं। समय एक ही है। कोरोना की आपत्ति पूरे विश्व में है, सबके लिए है, लेकिन फिर भी किसी के लिए यह समय भी बहुत उत्तम है, सुख देने वाला है। यह उनके अपने पुण्य कर्म के फल से उन्हें महसूस हो रहा है। और किन्हीं जीवों के लिए यही समय बहुत दुख देने वाला है। कितने ही जीव ऐसे हैं, प्राणी ऐसे हैं जो लॉकडाउन में कहीं फंस गए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, महीनों तक अपने आप को परेशान रखे हुए हैं। कितनों ने ही तो सुसाइड कर ली, कितने ही तो परेशान हो करके रात की नींद भी उड़ा चुके हैं। और कितने ही सुबह शाम अच्छी दिनचर्या से शांतिपूर्वक, सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक प्राणी अपने अपने शुभ अशुभ कर्मों का फल ही भोगता है। किसी के लिए यह समय शुभ है, किसी के लिए यही समय अशुभ है। महसूस करें, हमारे लिए आज यह धर्म ध्यान इसी समय में करने को मिल रहा है। मैं बहुत पुण्यवान हूँ। गहरी लंबी श्वास लेकर अपने दोनों हाथ
आकाश में उठा करके बड़ी प्रसन्नता के साथ बोलेंगे, मैं बहुत पुण्यवान हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं धन्य हूँ जो इस आपदा के समय में धर्म ध्यान कर रहा हूँ, मैं कर्मों के फल का विचार कर रहा हूँ, जिसके जैसे कर्मों का फल है मैं उसको केवल यथार्थ रूप में देख रहा हूँ, विचार कर रहा हूँ। मुझे सुख से राग नहीं, दुख से द्वेष नहीं, मैं केवल कर्म फल का चिंतन कर रहा हूँ। रिलैक्स। अपने पास अपने को प्राप्त हुए सुखों में भी अपने अंदर राग नहीं रखना, और जिनको दुख प्राप्त है उससे द्वेष नहीं करना। केवल यथार्थ में कर्म का फल देखते हुए अपने मन को शांत बनाना। ओम अरहं नमः। ओम अरहं नमः। ओम अरहं भावना करें, विचार करें, जगत के सब जीव अच्छे कर्म करें, अच्छा फल भोगें, जगत के सभी जीव सुखी हों। सब जगत के जीवों को सभी प्रकार के सुख मिलें, कोई भी संसार में दुखी न हो, रोगों से पीड़ित न हो। कोरोना के रोग से स्वाइन फ्लू, हैज़ा, तमाम तरह के वर्ल्ड फ्लू, इन सब से कोई भी पीड़ित न हो। किसी भी जीव की कहीं पर हिंसा न हो, सर्वत्र शांति हो, शांति हो, शांति हो। अपनी दोनों हथेलियां घिसकर आंखों पर रखें। ओम अरहं परम शांति, परम शांति, परम शांति।